बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से है। As you all know that India unilaterally suspended the Indus Water Treaty of 1960 after the Pahalgam incident. हम इसको एक लीगल लेंस से देखेंगे या इस मूव की लीगलिटी को हम देखेंगे ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लॉ के हवाले से कि व्हाट डज इंटरनेशनल लॉ से अबाउट इट। सो इंटरनेशनल सतह पर ममालिक के दरमियान ट्रीटीज़ को या मुआहदों को जो ट्रीटी रेगुलेट करती है वो हमारे पास है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी 1969। हम इस ट्रीटी की प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे व्हेन इट कम्स टू द यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। We will look to it, we will analyze it, that is it something valid, justified or otherwise. So Article 57 of the Vienna Convention on the Laws of Treaty 1969 दो सिनेरियोस की बातें करता है, दो केसेस की बातें करता है जिसके तहत एक रियासत एक ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है। सबसे पहला जो केस है या सिनेरियो है इस आर्टिकल 57 में वो ये है कि अगर एक ट्रीटी में खुद ये बात मेंशन की गई हो कि रियासतें जो है पार्टी टू द ट्रीटीज जो है वो उस ट्रीटी को सस्पेंड कर सकती है। इन दिस केस देयर इज नो एज सच प्रोविजंस इन द इंडस वाटर ट्रीटी व्हिच अलाउ आइदर पाकिस्तान और इंडिया टू सस्पेंड इट। सो देयर इज नो एज सच प्रोविजंस। दूसरा जो सिनेरियो इस आर्टिकल 57 ऑफ द वियना कन्वेंशन 1969 में है वो ये है कि पार्टीज टू द ट्रीटी म्यूचुअली इस बात पर एग्री करे कि लेट्स सस्पेंड दिस ट्रीटी। सो अगेन इफ वी अप्लाई इट ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, सो इंडिया यूनिलैटरली सस्पेंडेड दिस ट्रीटी। इंडिया डिड नॉट कंसल्ट विद पाकिस्तान, बल्कि इंडिया ने एक तरफा इस ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड किया है। सो ना तो इस ट्रीटी में कोई ये सच प्रोविजन है जिसके तहत इंडिया इस बात को जवाज बनाए कि वी सस्पेंड द ट्रीटी, नॉर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई मशवरा किया है, कोई कंसल्टेशन की है, रादर यूनिलैटरली सस्पेंडेड द ट्रीटी। सो वट एवर इंडिया डिड विज़ द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, it's a clear violation of Article 57 of the Vienna Convention of 1969. इसके हवाले से आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी ये बात कहता है कि लेट्स सपोज अगर एक रियासत अ पार्टी टू द ट्रीटी उस ट्रीटी की किसी भी प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी करता है, वायलेशन करता है, तो एज अ रिस्पॉन्स इन रिटेलिएशन वो दूसरा मुल्क जो है वो उस ट्रीटी को सस्पेंड करता है। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज, इसके तहत एक रियासत उस सिचुएशन में, उस केस में इस ट्रीटी को एक तरफा या इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है जब कोई दूसरा रियासत उस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करे। अगर अगेन इसको अगर हम अप्लाई करें ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी तो पाकिस्तान ने तो एज सच वायलेशन नहीं की है, हालांकि इंडिया ने time and again, even before the suspension of this treaty, even before the Pahalgam incident, India time and again tried to violate Article 60 of the वियना कन्वेंशंस, जो कि कहता है कि एक ट्रीटी की जो प्रोविजंस होती है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, या अगर कोई करता है तो एज ए रिस्पॉन्स दूसरा मुल्क उसकी जो है उस ट्रीटी को एज ए रिस्पॉन्स, एज ए रिटेलिएशन सस्पेंड कर सकता है। नाउ इंडिया ने इवन बिफोर द पहलगाम इंसिडेंट, एज आई मेंशन्ड, इंडिया ने आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है। और कैसे की है? इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 में क्लियरली मेंशन है कि एज सच ये बात इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन है कि नो वन इज अलाउड to violate the provisions of Indus Water Treaty in terms of building dams, storage facilities on each other sides to stop the flow of water. In this case, whatever India is doing when it comes to building new dams, storage facilities in the Chenab rivers, in other rivers which are the due share or the legal share of Pakistan,
इंडिया जो कुछ भी कर रहा है, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन। तो ना तो एज मेंशन इन आर्टिकल 57, ना तो ट्रीटी इटसेल्फ में कोई बात मेंशन की गई है इंडस वाटर ट्रीटी में कि इंडिया इसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकता है, ना कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई मशवरा किया है, और ना पाकिस्तान ने आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है इन टर्म्स ऑफ वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी रिस्पॉन्स में इंडिया अगर कहे कि we suspended this treaty because Pakistan violated the provisions of Indus Water Treaty, which are mentioned or which are incorporated in the Vienna Convention on the Laws of Treaties, and more specifically Article 60 of it. So if we look to, or if we analyze from a legal lens, Article 57 and Article 60 of the Vienna Convention on the Laws of Treaty, so India is involved in wrongdoing. Whatever India did vis-a-vis the suspension of Indus Water Treaty is unjustified, unlawful, and contrary to the ground realities. So we proved from international laws, from the provisions of Vienna Conventions, more specifically Article 57 and Article 60 of the Vienna Convention is very clear in this regard, which allows which gives scenarios to parties to the treaties that whether they can suspend it or not. India clearly violated international law. इंडिया ने जो कुछ भी इंडिया ने किया है, यूनिलेटरल सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट इज अनजस्टिफाइड, अनलॉफुल एंड contrary to the reality. Now it's the responsibility of international community to build pressure on India, to rein on India's hegemonic inspirations, and more specifically to stop Prime Minister Narendra Modi from becoming the Benjamin Netanyahu of South Asia. Thank you so much.